गुजरात के राजकोट में मुसलमानों के खिलाफ पोस्टर का मामला सामने आया है, जहां के वर्धमान नगर इलाके में खासतौर पर ये बैनर लगाए गए हैं कि यहां दूसरे तबकों और दूसरे मजहब के लोगों को आना मना है। वर्धमान नगर के लोगों ने मुसलमानों और बाहर के लोगों को घर किराए पर देने या ना बेचने के हुक्म वाले बैनर लगाए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक वो इस बात से नाराज हैं कि मुस्लिम लोग इलाकों में आकर घर लेते हैं और रिहायशी इलाकों में काम धंधा शुरू कर देते हैं। वर्धमान नगर राजकोट का कभी एक पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ कई मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन लोगों ने मुसलमानों को लेकर जो नाराजगी जाहिर की है उससे मुल्क के भाईचारे को जबरदस्त चोट पहुंची है। अब इंतजामिया इस पर क्या एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात है। हमारा उद्देश्य बोर्ड लगाने के पीछे एक ही है, यहाँ पर परप्रांतीय और विधर्मी लोग जो आके ठहरे हुए हैं, रेंट पर सब मकान ले रहे हैं और समझिए ना आपके एक एक मकान में 25-25, 30-30 लोग रह रहे हैं। हमें दिक्कत उनसे यही है कि वो लोग यहाँ पर न्यूसेंस बहुत फैला रहे हैं। हमारे लेडीज लोग शाम को बैठते हैं घर के पास, वो उसना बैठना सब बंद हो गया। उस लोगों का बच्चे का खेलना भी बहुत तकलीफ वाला हो गया और ये जो कचरा वगैरह सब खा के मटन, फिश, मांस, मछली वो पैकेट में फिट करके कहीं भी घर पे छोड़ देते हैं। प्रशासन को रजूआत करने वाले? जी बिल्कुल करने वाले करीबी है और लिखित भी दिया हुआ है हमने, और अभी हम आवेदन पत्र भी सबको देने वाले हैं। ये मैंने बराबर लगा है, इधर मैंने ऐसे तैसे कोई आता है रहने इधर तो वर्धमान नगर का एरिया खराब हो जाता है और जैन रहते ऐसे सब रहते हैं और बाहर कोई बहिरा बेच नहीं सकते, वो तकलीफ देता है। छोकरा लड़के खेल नहीं सकते, वो बहुत तकलीफ है और बाहर बहुत फेंक देते हैं कचरा। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार यही मांगे कि विधर्मी लोग को इधर न आए। बोर्ड क्यों लगाए हैं? बोर्ड इसलिए लगाए है विधर्मी लोग को न आए, बंगाली बांग्लादेशी ऐसा कोई इधर नहीं, ये एरिया में नहीं आना चाहिए। ये बैनर लगाने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे विधर्मी और परप्रांतीय रहते हैं और भाड़े से भी रहते हैं, तो वो हमें तकलीफ होती है, इसलिए बैनर लगाने का मुख्य कारण। यहाँ पे कितने मकान बेचे गए? कम से कम 6 से 7 बेचे गए हैं या भाड़े पे। हाँ, विधानसभा में रमेश भाई तिलाड़ा को वो धारासभ्य है, उनको भी रजूआत हुई है, इधर के कॉर्पोरेटर है उनको भी रजूआत हुई है। वो मांग ये है कि विधर्मी और परप्रांतियों को यहाँ पे दलाल हस्तक या डायरेक्ट कोई भी बेचे नहीं और भाड़े पे भी न दे। क्या दिक्कत आती है इससे? इससे दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोग नॉनवेज, ये विधर्मी और परप्रांतीय लोग जो बनाते हैं उसका स्मेल सभी को आता है, तो वो अभी हम यहाँ पे जैन और सोनी समाज और वो लुहाना रहते हैं तो वो चुस्त होते हैं, वो लहसुन डूंगरी भी नहीं खाते हैं, तो वो एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत ये है कि शाम को टाइम पे लेडीज लोग बैठते हैं और लड़के लोग, छोटे बच्चे होते हैं तो वो लोग खेलते हैं, तो उनको भी तकलीफ होती है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा जुड़ चुके हैं, गौरव दवे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं कि मुसलमानों को घर किराए पर नहीं दिया जाएगा, क्या वजह इसके पीछे है, क्या कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं? देखिए, राजकोट का जो पैलेस रोड के पास में ये वर्धमान नगर इलाका है, वहाँ पर ये स्थानीय लोगों की ओर से ये बैनर लगाए गए और विरोध प्रदर्शन आज किया गया था। खास करके पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम कारीगर है जो सोनार का काम करते हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर रहने को आ रहे हैं और खास करके जिस तरह से उनकी वजह से यहाँ के जो सुनार और जैन समुदाय के जो लोग हैं, वो जो जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा आने की वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। और खास करके जो मकान खरीदने वाले लोग होते हैं और बेचने वाले लोग होते हैं, उसके बीच जो ये गुजरात के बाहर के जो लोग हैं उसको जिस तरह से बेचा जा रहा है और किराए पे दे रहे हैं, उसी वजह से ये पूरा विरोध सामने आया है। और खास करके जो गुजरात के राजकोट के जो विधायक रमेश तिलाड़ा है उसको भी रजूआत की गई है और गुजरात सरकार से एक मांग की गई है कि जिस तरह से जो गैर हिंदू लोग हैं जो यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं उस पर बैन लगाया जाए और इसी वजह से ये पूरा बैनर लगाकर यहाँ पर विरोध दर्शाया गया है। जी जी, तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं पहले से ही मुसलमान, क्या उन्हें भी वहां से हटाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है इसको लेकर? नहीं, किसी को हटाया नहीं जा रहा है। अभी 10 से 15 ऐसे मकान थे कि जो किराए पर दिए गए और जो भी मकान किराए पर दिए गए हैं वो सभी पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम
सुनार का काम करने वाले जो कलाकार जो कारीगर थे उसको ही दिया गया है। और जो सुनार व्यापारी है वो इस वर्धमान नगर में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस तरह से ये किराए पर देने के बाद रहने के लिए ये मकान रखना चाहिए, उसके बदले यहाँ पर कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो हैरान परेशान अभी देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने बैनर लगाए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव सारी जानकारी के लिए। तो अब राजकोट के वर्धमान नगर में ये बैनर और पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं कि मुसलमानों को मकान न किराए पर दिया जाएगा न बेचा जाएगा, ऐसा इस बैनर में लिखा हुआ है। और क्योंकि जो पहले से लोग यहाँ पर रह रहे थे उस को लेकर इन लोगों को कुछ दिक्कतें पेश आ रही थी, जिसके मद्देनजर इन्होंने अब ये बैनर और पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं। आपने सुना भी होगा कई अहम बातें इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। ये बड़ा फैसला यहाँ पर इन लोगों की तरफ से क्यों लिया गया है।